एंड इससे होता कुछ नहीं है, बस तुम्हारी 11th-12th में परसेंटेज गिर जाती है और फिर तुम्हें लगता है कि यार मेरे हाथ में एंड में कुछ आया भी नहीं, मेरी पढ़ाई भी छूट गई, मैंने वो सारी वीडियोस भी देख ली, उन वीडियोस के व्यूज़ भी बढ़ा लिए, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। पता है दोस्तों, जब मैं स्कूल में था अपने 10th 11th 12th में, तो ऐसी तरीके की वीडियोस बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर दिखती थी, जो आई एम श्योर तुम लोगों को भी काफ़ी दिखती होंगी, जिसमें एजुकेशन सिस्टम की बुराई की जाती थी बेसिकली। एंड वो है ही बुराई करने लायक यार। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बेसिकली वो एजुकेशन सिस्टम हमारा भी नहीं है, वो अंग्रेज़ों ने आके अंग्रेज़ आके यहाँ पे छोड़ के गए हैं। हम लोग का एजुकेशन सिस्टम, इंडिया के पुराने एजुकेशन सिस्टम को देखोगे तो वो काफ़ी बढ़िया था, उसमें काफ़ी मीनिंगफुल चीज़ें सिखाई जाती थी। पर आज का एजुकेशन सिस्टम ऐसी चीज़ें सिखा रहा है जिसका रियल लाइफ में या मतलब उतनी मीनिंग नहीं है, मतलब उतनी वैल्यू नहीं है यार रियल लाइफ के लिए। वो बस एग्ज़ाम निकालने के काम आता है, वो जो भी नॉलेज दी जा रही है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि एजुकेशन सिस्टम में ये पढ़ाना चाहिए या ये पढ़ाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आजकल जो ऐसी वीडियोस चल रही हैं ना यूट्यूब पे कि एजुकेशन सिस्टम बर्बाद है, एजुकेशन सिस्टम तुम्हें डंप बना रहा है, ये सारी वीडियोस मैंने 11th 12th में बहुत देखी थी। आई मीन 10th 11th में बहुत देखी थी। और इससे हुआ क्या कि भले ही उस एजुकेशन सिस्टम से मैं बाहर नहीं निकल पाया हूँ या जो उस वीडियोस की वजह से मेरा कुछ हुआ हो ना हो, लेकिन मेरा पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट ख़त्म होने लगा यार। कि इसे पढ़ के क्या करेंगे, ये तो रियल लाइफ में काम ही नहीं आ रहा है, ये एजुकेशन सिस्टम बेकार है, हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे फालतू के सवाल मेरे मन में आने लगे। एंड इसके चक्कर में मेरा 11th 12th काफ़ी बेकार हो गया था यार। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि तुम में से जो लोग अभी स्कूल लाइफ में हैं, प्लीज़ 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 ऐसी सारी वीडियोस जितनी हो सके उतनी देखना बंद किया करो। क्योंकि इससे हो क्या रहा है, तुम वो सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, इससे हो कुछ नहीं रहा है, बस तुम्हारे दिमाग में पढ़ाई को लेकर पढ़ाई से तुम्हारा इंटरेस्ट जो कि हटा हुआ था वो और हटने लगा है। फिर होता कुछ नहीं है, तुम्हें 11th 12th निकालने में भी लाले पड़ जाते हैं, ये नौबत आ जाती है। सो अगर तुम लोग अभी अपने स्कूल लाइफ में हो तो ऐसी वीडियोस कम देखो, क्योंकि तुम्हें भी पता है एजुकेशन सिस्टम बेकार है। एजुकेशन सिस्टम बेकार, आई मीन कह सकते हो कि एजुकेशन सिस्टम का आने वाले समय में कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें ये बात पता है, लेकिन इसके ऊपर बार बार वीडियोस क्यों देख रहे हो? बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसके सोल्यूशन पे बात करते हैं, बाकी सारे लोग कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बेकार है बेकार है। भाई सबको पता है एजुकेशन सिस्टम उतना कैपेबल नहीं है कि तुम्हें कुछ अच्छा सिखा पाए, लेकिन इसके ऊपर बार बार वीडियो क्यों देख रहे हो? तुम्हें ये देखना चाहिए कि मतलब अगर तुम अभी स्कूल में हो तो सबसे पहले अपनी पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाओ। उसके बाद जब तुम्हारा एकेडमिक्स पे सारा फोकस होने के बाद, एकेडमिक्स का दिन में सारा काम ख़त्म होने के बाद टाइम बच जाए, तब तुम आगे का देखो ना। तुम एकेडमिक्स पे फोकस कर ही नहीं रहे हो और सारा ध्यान अपना फ्यूचर पर लगा दे रहे हो। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम स्कूल छोड़ के चले जाओगे या फिर 11th 12th या स्कूल छोड़ के निकल जाओगे और कोई काम करने लगोगे। नहीं यार, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी मजबूरी है, ये तुम्हारी कुछ भी समझ लो, लेकिन तुम्हें 12th तो पास आउट करना ही पड़ेगा। 90% लोग जो मेरी 90% बच्चे जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें 12th पास आउट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम बेकार है तो चलो कुछ एआई वगैरह में करते चल के साइड बाय साइड ट्राई करते रहो, लेकिन इसके चक्कर में अपनी पढ़ाई मत छोड़ो यार कि इसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, इसे मत पढ़ो। तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो, तुम्हारी मजबूरी है या कुछ भी कह लो, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। फिर उस पढ़ाई से एक एग्ज़ाम निकालने की कोशिश करना, या अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ और साइड बाय हसल करना, साइड हसल ट्राई करना, आई मीन कुछ और चीज़ें सीख के कुछ ट्राई करने की कोशिश करना। लेकिन स्कूल में अपनी पढ़ाई को बर्बाद मत कर लेना यार इन सब के चक्कर में कि एजुकेशन सिस्टम बेकार है, इन सारी चीज़ों का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है यार, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। अभी तुम उस चीज़ को पढ़ रहे हो और कंटेंट क्या कंज्यूम कर रहे हो कि ये सारा सिस्टम बेकार है, ये सारी चीज़ें बेकार है, तो होगा कि तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट हट जाएगा यार। एंड इससे होता कुछ नहीं है, बस तुम्हारी 11th 12th में परसेंटेज गिर जाती है और फिर तुम्हें लगता है कि यार मेरे हाथ में एंड में कुछ आया भी नहीं, मेरी पढ़ाई भी छूट गई, मैंने वो सारी वीडियोस भी देख ली, उन वीडियोस के व्यूज़ भी बढ़ा लिए, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। सो प्लीज़ इन सारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखना बंद करो। ये जो ट्रैप है ना, एजुकेशन सिस्टम बेकार है वाला ट्रैप, इससे बचने की कोशिश करो। और मुझे पता है कि एजुकेशन सिस्टम उतना कैपेबल नहीं है, तो लास्ट में अपने 1-2 घंटे निकालो दिन में, अगर निकल रहे हैं तो एकेडमिक्स पे फोकस करने के बाद, और उसमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, उसमें कुछ एआई वगैरह से रिलेटेड रिसर्च करो और उसमें कुछ आगे के बारे में सोचो। लेकिन तुम मेन फोकस उसी पे कर रहे हो कि एजुकेशन सिस्टम बेकार है, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं करना है, पहले पढ़ाई लिखाई पे तो फोकस करना ही करना है, तुम्हारी मजबूरी है, कुछ भी समझ लो। उसके बाद जाके कुछ अलग साइड में करने की ट्राई करना। That's it for today's video.